भानु, जो कि अपने गांव का एक सुलभ और चालाक आदमी था, वह अपने पिताजी के साथ रहता था। एक दिन भानु सोकर उठा और अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आज मैं किसी काम से शहर जा रहा हूं। शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। उधर भानु अपनी बाइक से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए उसे पुलिस वाले मिले, जो कि गाड़ियों का चालान काट रहे थे। पुलिस वाले ने भानु की गाड़ी रोकी और उससे पूछा, गाड़ी इतनी तेज चलाता है, तेरी चालान कटेगी। भानु सोचने लगा कि यह पुलिस वाले मुझे लूटने के लिए जबरदस्ती मेरा चालान काटने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी इतने आराम से चलने के बाद भी यह लोग जबरदस्ती रोककर मेरा चालान काट रहे हैं। अभी इन्हें सबक सिखाता हूं। अरे साहब, वो एक डकैती के मामले से भागकर आ रहा हूं ना, इसीलिए तेज गाड़ी चला रहा था। डकैती? तुम्हारे साथ किसने कोशिश की डकैती करने की? नहीं साहब, मैं डकैत हूं। लूट का माल मेरी बाइक की डिक्की में पड़ा है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए खुद। लेकिन साहब, एक बात का ध्यान रखना, उसमें बिना लाइसेंस की बंदूक भी पड़ी है। अच्छा, पहले तो तुम स्टेशन चलो, फिर बताता हूं तुम्हें। पुलिस वाले ने जल्द ही कंट्रोल रूम को बुलाया और भानु को पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही भानु से वहां के हवलदार ने कहा, हमारे दरोगा ने हमें बताया कि तुमने एक लूट को अंजाम दिया। लूट का सामान और एक बिना लाइसेंस की बंदूक तुम्हारे पास है, पर तलाशी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ओह हो, तब तो इस झूठे ने यह भी कहा होगा कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था। यह सुनकर हवलदार चौंक गया और सोचने लगा कि यह इस लड़के ने क्या कह दिया। अब बताता हूं मैं तुम लोगों को। पहले तो मेरी गाड़ी और मुझे जबरदस्ती यहां उठा ले आए और ऊपर से तुम लोग चालान भी काटते हो, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे यहां के बड़े अधिकारी से बात करूंगा। हवलदार ने जाकर तुरंत सारी बात दरोगा को बताई। इससे पहले की बात बड़े अधिकारी तक पहुंचती, दरोगा ने जाकर भानु से अपने के गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहा कि वह आगे से किसी को परेशान नहीं करेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद और दरोगा को सबक सिखाने के बाद भानु खुशी खुशी अपनी बाइक लेकर शहर की तरफ चल दिया। भानु ने देखा कि सड़क के किनारे एक बाबा बैठे हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी है। सड़क के किनारे बैठ के भविष्य बता रहे हैं। भानु ने सोचा, चलो मैं भी दिखा लूं। जरा मैं भी तो देखूं क्या भविष्य बताएं ये बाबा। बाबा ने भानु को अपनी ओर को आते देखकर सोचा, चलो इसको चुना लगाते हैं। बाबा जी, क्या आप मेरा हाथ देखकर बताएंगे मेरा भविष्य? भानु का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान, घोर अनर्थ, राम राम राम। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा। राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और मंगल स्वग्रही होकर वक्री बनकर चल रहा है। अरे अरे अरे, चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है और ये क्या के बैठा है। बुध तो क्रुद्ध हो, राम ही बचाए आपको। सूर्य की डिग्री तो बहुत मध्यम है, साथ में शनि की 7.5 और आपका मीन राशि। इस बरस है महाविनाशी है, महाविनाशी। बाबा जी टेप रिकॉर्ड की तरह बजते रहे। उनको ज्योतिष का ज्ञान था या नहीं था, जितना भी सब कुछ उधेल कर रख दिए। सोचा ये क्लाइंट तो जरूर फंसेगा। बाबा जी, ऐसा ना कहे। कोई तो उपाय होगा, दया करे, कुछ कृपा करे। वैसे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, 1101 रुपये निकालो, सब ठीक हो जाएगा। एक पूजा करा देते हैं। महाराज, भगवान कसम, मेरे पास 1100 रुपए नहीं हैं। एक बार और हाथ देना। आहा, लगता है चंद्रमा पर से ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो, 501 रुपये निकालो।
एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, भगवान कसम मेरे पास 500 रुपये नहीं हैं। बाबा जी को लगा क्लाइंट भाग ना जाए, इतना लालच ठीक नहीं। उन्होंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया। एक बार और हाथ देना जरा, एक दो चीज छूट गई है। लगता है सूर्य की डिग्री कुछ बढ़ गई है। और हाँ, मीन राशि तो इस साल ठीक जाने वाला है। एक काम करो, 101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। भानु को बाबा की चालाकी समझ आ रही थी। वह चुपचाप सब तमाशा देख रहा था। बाबा, भगवान कसम मेरे पास 100 रुपये भी नहीं हैं। हद है यजमान, लाइए हाथ लाइए, सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई, तुम भी क्या याद करोगे, निकालो 11 रुपये, पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, भगवान कसम मेरे पास 11 रुपये भी नहीं हैं। बाबा आग बबूला हो उठे, चिल्ला के बोला। अरे आदमी हो कि पायजामा का नाड़ा, लाओ हाथ दो, चलो छोड़ो, शनि का तो कुछ करना ही होगा, अब इससे कम क्या होगा, 1.25 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, मेरे पास 1.25 रुपये भी नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? क्या कहा तुमने, 1.25 रुपया भी नहीं है? नहीं है बाबा जी। जाओ वत्स जाओ, होने दो, शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 रुपये भी नहीं है, मैं भी देखता हूं उसका शनि क्या बिगाड़ लेता है। होने दो शनि का प्रवेश, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भानु बाबा की हरकतों को देखकर हंसने लगा, जिसे वह बहुत देर से झेल रहा था। भानु को बिना कुछ बोले बाबा वहां से शर्मिंदा होकर चला गया।